मॉनसून में सर्जरी करवाना सेफ है या नहीं? क्या मॉनसून में जब सर्जरी परफॉर्म की जाती है तब रिकवरी स्लो हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में आते हैं, पर्टिकुलरली जब सर्जरी रेनी सीजन के अराउंड परफॉर्म की जाती है। हाय, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एट सेलिब्री एस्थेटिक्स। और आज हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे कि रेनी सीजन आपकी रिकवरी को कैसे अफेक्ट कर सकती है और इसके दौरान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मुझे पूछे कि क्या रेनी सीजन डायरेक्टली सर्जरी रिकवरी को अफेक्ट करता है, तो इसका स्ट्रेट आंसर है नो। डायरेक्टली ये कोई तरह से सर्जरी की रिकवरी को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो रेनी सीजन में हम रेगुलरली एनकाउंटर करते हैं, जैसे कि एक्सेस पर्सपिरेशन का या ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम, वेटिंग ऑफ क्लोथ्स का या ड्रेसिंग्स का प्रॉब्लम, या डैम्प एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम, या आपका डाइजेशन स्लो होने का प्रॉब्लम। दोस्तों, अच्छी हेल्दी रिकवरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके ऑपरेटेड बॉडी पार्ट्स को, ड्रेसिंग को क्लीन रखना, ड्राई रखना और उसे प्रोटेक्ट करना। और रेनी सीजन में कई बार ऐसा होता है कि एक्सेस स्वेटिंग की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, रेन की वजह से वो जो ऑपरेटेड एरियाज़ है, ड्रेसिंग्स है, वो सोक होते हैं, वहाँ पे एक्सेस पर्सपिरेशन होता है और इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ऐसे केसेस में ये आपकी रिकवरी के दौरान आपकी कंफर्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली वो आपकी रिकवरी को भी अफेक्ट कर सकता है। और अगर वहाँ पे ये ज़्यादा होता है तो वो इन्फेक्शन के चांसेस को भी बढ़ा देता है। अब आता है इम्पोर्टेंट सवाल कि मॉनसून में ऐसे प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मॉनसून में ऐसे प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आपको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ऑपरेटेड बॉडी पार्ट्स और ड्रेसिंग्स क्लीन और ड्राई रहे, वहाँ पे वेटिंग ना हो, उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोरओवर, आपको हेल्दी और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना चाहिए जो आपकी रिकवरी को ज़्यादा स्मूथ बनाता है। आप रेगुलर मेडिकेशंस जो आपको दिए गए हैं उसे आप रेगुलर लीजिए, कोई भी तरह के फॉलोअप्स को मिस ना करें, ड्रेसिंग्स को मिस ना करें। और जब भी ऑपरेटेड पार्ट्स में आपको कोई भी कुछ भी चीज़ अनयूजुअल लगती है, जैसे वहाँ पे रेडनेस आना, फीवर आना, स्वेलिंग होना, पेन होना, तो आपको तुरंत अपने ऑपरेटिंग सर्जन को नोटिफाई करना चाहिए। इसलिए रेनी सीजन आपकी रिकवरी को डिफिकल्ट नहीं बनाता है, बल्कि आपकी केयरलेसनेस है जो आपकी रिकवरी को डिफिकल्ट बना सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छी रिकवरी हो, तो उसमें आपकी केयर और आपकी डिसिप्लिन सीजन से मच इम्पोर्टेंट है। इसलिए सिंपल शब्दों में, अगर आप केयर कर सकते हैं तो गो अहेड विद सर्जरी, अगर आप नहीं कर सकते हैं देन पोस्टपोन दैट सर्जरी। सेलिब्री एस्थेटिक्स में हम कोई भी सर्जरी के बाद ये फोकस करते हैं कि सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी स्मूथ हो, कंफर्टेबल हो और हमें बेस्ट आउटकम मिले। For more information and consultation, visit Celebri Aesthetics.